गंगा के चौथे पाए के रूप में प्रसिद्ध उदयपुर के आयड़ स्थित गंगू कुंड से 9 अगस्त को 21 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। 18 साल पहले 50 कार्यकर्ताओं से शुरू हुई यह यात्रा अब 50,000 कार्यकर्ताओं के सहयोग से शहर की ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है। समिति के अध्यक्ष नारायण शर्मा ने बताया कि शुरुआत में भले ही संख्या कम थी, लेकिन भोलेनाथ के प्रति आस्था और श्रद्धा ने संख्या में भारी बढ़ोतरी की है। इस बार 11,000 कावड़ियों का लक्ष्य है। मानना है कि इतने ही आएंगे। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर में एक विशाल कावड़ यात्रा हर साल गंगू कुंड से ओबेसर जी तक निकलती है। उसी कार्यक्रम के संयोजक यज्ञनारायण जी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कावड़ यात्रा आप हर साल निकालते हैं, कब से कावड़ यात्रा शुरू हुई, आज कौन सी बार निकल रही है कावड़ यात्रा, कितने लोग इसमें आने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत। 2006 से कावड़ यात्रा उदयपुर में पहली बार प्रारंभ हुई। शिव महोत्सव समिति ने जब उदयपुर में अकाल का कारण था तो भगवान उबेश्वर महादेव जो महान भारतीय जल विभाजन रेखा पर विराजमान है, उनको जल चढ़ाने के लिए ये गंगोद्भव कुंड है। ये 4,500 साल प्राचीन कुंड है, गंगा का चौथा पाया कहा जाता है। तो हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार हमने यहाँ से जल भर करके और भगवान उबेश्वर महादेव को अर्पित किया। और उस वर्ष इतनी बारिश हुई कि उदयपुर में जल प्लावन की स्थिति बन गई। तब से हमारा श्रद्धा और विश्वास हमारा बढ़ता गया। ये 19वां वर्ष है कावड़ यात्रा को करते हुए। इसमें हजारों की संख्या में कावड़ यात्री शामिल होते हैं। प्रातः 8:30 बजे 9 तारीख को इस बार भी हम निकलेंगे और उबेश्वर महादेव पहुंचेंगे। रास्ते में अनेकों स्थानों पर कावड़ियों का जोरदार स्वागत होता है और कावड़ यात्री जो भी कावड़ लेगा वो धोती, बनियान और गले में गमछा और पाँव में बिना चमड़े के जूते, इस प्रकार की उसकी गणवेश है। ये सारा लेकर के और भक्ति भाव के साथ में नाचते कूदते हुए 8 साल के बच्चे से लगा करके 80 साल तक वृद्ध, महिला, पुरुष, जाति का इसमें कोई भेद नहीं। जो चाहे वो यहाँ से कावड़ ले जा सकता है और भगवान को अपनी मनोकामना अर्पित कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि भगवान उदयपुर में, हमारे मेवाड़ में और किसी प्रकार की जल की कमी नहीं हो, हमारी झीलें भरी रहे, हमारे कुएं भरे रहे, हमारे खेत खलियान हमारे जो हैं वो लहराते रहें और हमारे जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं हरे रहें। रामकृपा जी शर्मा साहब, किस तरह से कावड़ यात्रा का आयोजन होता है, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का पावन पवित्र मास है, लोग श्रद्धालु कावड़ लेकर जाते हैं, उसको किस तरह से? पिछले 19वीं कावड़ यात्रा है 2006 में, जब हमने इस यज्ञ को वर्षा के काल से शुरू किया और लंबे समय से यूपी और अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार की सोच को प्रारंभ किया तो लोगों को एक नवीन प्रयोग था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उत्साह जमता गया। और वर्ष 2006 में जिस प्रकार से वर्षा का एक अजीब सा योग बना और पूरा उदयपुर शहर में नदी तालाब जो थे सब पूरी तरह से भर गए, एक बहुत भगवान की असीम कृपा रही। और हमारा जो उद्देश्य है, शिव महोत्सव समिति के जिस बैनर से हम इसको प्रारंभ किया है, उसका उद्देश्य ये है कि मेवाड़ में अच्छी वृष्टि हो, अच्छी समृष्टि हो और अच्छी बारिश हो, जिससे लोगों का जीवन अच्छा धन धान्य से परिपूर्ण हो, लोग आगे बढ़ें और लोगों का सब तरह से अच्छा हो। भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से इतनी पद यात्रा करने के बाद में जो लोग यहाँ से वर्षा का जल लेके या गंगू कुंड का जल लेके वहाँ पे जाते हैं और जब भगवान का अभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ तो बहुत बोले हैं, क्योंकि ये कहा भी है रामचरितमानस में कि न जानामि योगम जपम ने पूजा न तो हम सदा सर्वदा सद्भुतुभ्यम, कि हम न तो पूजा की पद्धति जानते हैं, न हम कार्य का तरीका जानते हैं, न हम भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न रखते हैं इस बात को जानते हैं। लेकिन भोलेनाथ भोले नाम ही भोलेनाथ है, तो जैसे ही उनको जल चढ़ाएंगे निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे। न सिर्फ व्यक्तिगत लाभ होगा बल्कि समाज के रूप में भी इसका बहुत लाभ समाज को प्राप्त हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। और मैं उदयपुर की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप किसी न किसी माध्यम से इस कावड़ यात्रा से जुड़ें। आपको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत लाभ होगा और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो इस समाज का भी हित होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही कावड़ यात्रा का धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। ऐतिहासिक गंगू कुंड से निकलने वाली इस कावड़ यात्रा का भी कई जगह स्वागत होगा।
भक्तों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाने के बाद उदयपुर में अच्छी बारिश होगी, क्योंकि उदयपुर में अब तक औसत से कम बारिश हुई है। इसी से ही भक्त भगवान भोलेनाथ से आस लगाए हुए हैं।